हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिया विशेषण और उसके भेद पढ़े थे। आज की क्लास में इसी पर आधारित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। साथ में जिन्हें क्रिया विशेषण समझ में नहीं आया है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, क्रिया विशेषण हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया विशेषण जब हम किसी काम की विशेषता को बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। साथ में इसके हमने 4 भेद आपको बताए थे। ठीक है, 4 भेद थे आपके: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। काल यानी कि जहां पर किसी काम के होने के समय को बताया जाए तो वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। काम कैसे हो रहा है, उसका करने का ढंग क्या है, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कि काम किस स्थान पर हो रहा है, यदि इस बात का आपको पता चले तो उस में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और काम कितना हो रहा है का परिमाण आपको बताया जाए तो वहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ एक वाक्य लिखा है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में तब आता है। जिस प्रकार से आप मैथ्स में क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बहुत अच्छे से उसे कर पाएंगे। ऐसे ही हिंदी व्याकरण में भी आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो एक वाक्य यहाँ लिखा है, मैं अपने विचारों से अंशतः सहमत हूँ। अंश यानी कि बहुत, एक छोटी सी जो है मात्रा। ठीक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जब भी आप क्रिया विशेषण की बात करेंगे सबसे पहले तो आपको वाक्य में पहचानना है कि काम क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं अपने विचारों से अंशतः सहमत हूँ। काम क्या हो रहा है? सहमत होने के काम को बताया जा रहा है कि भाई मैं अपने ही विचारों से अंशतः यानी कि बहुत कम मात्रा में मैं क्या हूँ, सहमत हूँ। यानी मेरे विचार जो हैं उससे मैं बहुत कम जो हूँ सहमत हूँ। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ अंशतः क्या बता रहा है? वो मात्रा बता रहा है। और जब मात्रा बताई जाती है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? वहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जब मात्रा बताई जाए तो क्रिया विशेषण आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखें, नोट करें। यहाँ शब्द आया है अंशतः, ये काम की मात्रा को बता रहा है कि काम कितना हो रहा। भाई मैं अपने ही विचारों से क्या हूं, अंशतः सहमत हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन है, वह अचानक बोल पड़ा। वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? खुद ही बता दिया कि किसका आपको किसका भेद बताना है। वह अचानक बोल पड़ा, तो क्या है? बोल पड़ा। अब इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है क्रिया को देखने की, हमें क्रिया विशेषण पता चल गई। अचानक, ठीक है, अचानक क्या है? वो अचानक बोल पड़ा। भाई वो तेज बोला, वो धीरे बोलता है, उसने अचानक बोला या फिर वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, ये क्रिया की रीति को बता रहा है कि क्रिया कैसे हुई। अचानक हुई, क्रिया धीरे धीरे हुई, क्रिया बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, अचानक हुई या बहुत देर में हुई। तो ये जो है काम के ढंग को बता रहा है। काम के ढंग को बता रहा है। और जहां काम के ढंग को बताया जाता है उसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि यहाँ काम के होने का ढंग बताया गया है कि काम कैसे, वो अचानक बोल पड़ा, यानी कि उसने अचानक जो है क्या किया है? बोला। और बोलना यहाँ पर काम है और काम करने का ढंग है अचानक, और अचानक का ही आपको क्या बताना है? इसी का आपको भेद बताना है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ये तो बहुत सरल है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण इसमें क्या है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको किसी वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानना हो तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर काला घोड़ा तो आपका क्या है? ये तो आपका संज्ञा है, काला घोड़ा संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, ये क्रिया है। तो जब क्रिया विशेषण को जानना हो तो सबसे पहले क्रिया को देखें कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी हमें क्रिया विशेषण से मिलती है। तो देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण है आपका तेज, और ये कैसा है? इसका भेद भी हम जान लेते हैं। ये आपका रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि काम के होने का ढंग बताया गया है तो इसमें तेज तो आपका क्या है? तेज तो आपका क्रिया विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का है? रीतिवाचक, क्योंकि हम काम के होने का ढंग बता रहे हैं। काम कैसे हो रहा है? काम तेज हो रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने घृणा की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 5, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपस में झगड़ा मत करो। अब झगड़ा मत करो, इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखो, आपस में झगड़ा मत करो, देखो झगड़ा मत करो ये तो आपका क्रिया हो गया है, आपको झगड़ा नहीं करना है, लेकिन किसके साथ? आपस में। ठीक है, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। तो कहाँ कहाँ रहता है ईश्वर? ईश्वर सर्वव्यापक। स्थान के बारे में बताए ना, ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ईश्वर तो हर स्थान में है। सर्वव्यापक का मतलब है हर स्थान में। तो कैसा है ईश्वर? सर्वव्यापक है, इसलिए यहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है, क्योंकि ईश्वर के होने का यहाँ पर बात बताई गई है और कहा गया है कि वो सर्वव्यापक है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। किसने किया? गांव वालों ने यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। देखिए इसमें कालवाचक नहीं होगा, क्योंकि गांव वालों ने यह काम पूरा किया। ठीक है, तो ये रीतिवाचक होगा, क्योंकि उन्होंने मिलकर किया है और मिलकर का ही इसमें हमने क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें रीतिवाचक इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिलकर क्या है? एक रीति है, काम करने की रीति है। मिलकर मिलकर काम किया है। यदि हम क्वेश्चन को देखें, प्रश्न को देखें, तो गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। काम पूरा किया है, कैसे किया है? मिलकर किया है। तो काम को कैसे किया जाता है, ये तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। काम को कैसे किया जाता है, ये आपका रीतिवाचक में आना चाहिए। ठीक है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। चोर वहां
दीवार के पास पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां, देखो यहाँ काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है वो खड़ा था। कहाँ पर खड़ा था? दीवार, वहां। और वहां क्या है? स्थान है। ये आपको बताया भी था भेद में, यहाँ वहां, इधर उधर, ऊपर नीचे। ठीक है, ये स्थान को बताता है। ठीक है ना? इसलिए इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी, अब कभी कभी क्या बता रहा है? वो समय को बता रहा है भाई। कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वो समय को बता रहा है, इसलिए ये आपका कालवाचक। और जहां काम के समय को बताया जाए कि काम कब होता है, तो वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 9 लिखिए, यहाँ पर आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 9 का कालवाचक क्रिया विशेषण देखिए, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो काम क्या हुआ? आया। कब आया? बाद। ठीक है, तो इसमें बाद जो है आपका क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि, और ये कैसा है? ये आपका कालवाचक है, क्योंकि समय को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक सप्ताह बाद, इसमें ऑप्शन दिया गया है वह, एक, बाद और आया। आया तो क्रिया है, वह तो आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो एक सप्ताह बाद, बाद शब्द आपका क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। चलिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि लिखना आपका क्या है? लिखना आपका क्रिया है। और कैसे लिखता है? धीरे धीरे। क्रिया की रीति बता दी भाई, वो कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। तो इसमें आपका जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? वो आपका क्रिया विशेषण है। रेखांकित शब्द आपका क्रिया विशेषण है। चलिए नोट करें इसे भी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र और अत्यंत। इसमें आपका अत्यंत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह लड़की सुंदर है। मैदान हरा मरा नहीं भरा है, ये भरा आएगा। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। देखो इसमें परिमाण किसमें है? बारिश में क्या पड़ेंगे? बहुत ओले पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यह मात्रा बता दी। ठीक है, क्या होगा? बहुत ओले पड़ेंगे या पड़े। यहाँ रूप के अनुसार, ये आपको सिलेबस में नहीं था साथ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। जो अत्यंत शब्द लिखा है वो रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए ऑप्शन में तो आपको क्या दिया है? संज्ञा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए कैसे गाती है वो? अत्यंत सुंदर गाती है।
तो अत्यंत सुंदर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर गाती है। तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द में यानी कि अत्यंत शब्द आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? देखिए, जल्दी से, तो ये काम की लपक कर पहुंचा, जल्दी से, पद कौन सा भेद है? तो देखियो, ये योजक है, क्रिया विशेषण है, विशेषण या सर्वनाम तो है, तो ये क्रिया विशेषण, क्योंकि वो जल्दी से लपक कर पहुंचा। तो ये क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें यौगिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया। तो यहाँ पर मात्रा बता दी है, परिमाण बता दिया है, वो अभी अभी आया, समय के बारे में बताया, वह अंदर बैठा है, स्थान के बारे में बताया है, वह भली भांति नाच लेता है, तो रीति बताई है। तो हर वाक्य में अलग अलग जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। पहले में तो परिमाणवाचक ही है, क्योंकि इसमें जो है वह बहुत थक गया है, मात्रा बताई है। ठीक है। अब मात्रा अनिश्चित है, लेकिन मात्रा ही तो है। वह अभी अभी गया, समय बता दिया। वह अंदर बैठा है, स्थान बता दिया। तो वह अभी अभी गया में आपका क्या है? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह अंदर बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह अब भली भांति नाच लेता है, इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि रीति बताई गई भी, काम कैसे हो रहा है, कैसे नाचता है, भली भांति। तो इसमें आपका रीतिवाचक है। इससे सी वाले में आपका क्या है? स्थानवाचक है। बी वाले में आपका समयवाचक यानी कालवाचक है, और इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए इसे भी लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो चाल चलन, सुंदर, धीरे धीरे। तो देखिए, इनमें जो है सुंदर भी आपका, सुंदर आपका विशेषण है। ठीक है। जहां धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण शब्द हो जाए। नेक्स्ट देखें, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन यानी समय की बात हो रही है, तो प्रतिदिन यानी समय। तो प्रतिदिन में आपका कालवाचक, जहां समय की बात की जाती है तो उसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्रतिदिन में आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो देखिए, इसमें पहुंचूंगा शब्द आपका क्या है? ये तो क्रिया है। ठीक है। और अवश्य ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो इसमें आपका देखिए, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, पहुंचूंगा का विशेषण ये है। ठीक है, अवश्य। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या लिखा है कि मैं अवश्य पहुंचूंगा, इसमें आपको अवश्य शब्द को बताना है। तो सबसे पहली बात, अवश्य शब्द आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ काम हुआ होगा पहुंचने का, भविष्य में होगा काम, मैं अवश्य पहुंचूंगा। और यहाँ रीति बता दी कि भाई मैं कैसे पहुंचूंगा, अवश्य पहुंचूंगा, रीतिवाचक। और ये अवश्य शब्द है, पहुंचूंगा का विशेषण है। ठीक है, पहुंचूंगा का विशेषण है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ एक शब्द लिखा है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए
जल्दी चलो रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में आपका क्रिया विशेषण है। बहुत थोड़ा बीमार है, इसमें इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? बहुत थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा परिमाण को बताता है ना, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो आप जानते हैं 4 भेद हैं, शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था, जिसमें आपका कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक है, तो ये भी आपने कर लिया था। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो तेज यहाँ परिमाण, सॉरी इसमें रीतिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर तेज गति से दौड़ते हैं, इसको परिमाण न करके रीतिवाचक लिख लीजिएगा, क्योंकि काम के होने की रीति बताई है। मोहिनी तेज दौड़ती है, तो इस वाक्य में तेज क्या है? इसलिए आपका क्रिया रीतिवाचक है, ऊपर वाले में भी रीतिवाचक ही होगा, तो ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तेज दौड़ती है, दौड़ने की रीति बताई है, काम के होने का ढंग बताया गया है। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? आज तक, बहुधा, भीतर बाहर और प्रतिवर्ष। ये काल में आपके समय आते हैं, जिसमें आज तक हो गया, बहुधा, ये आपके कालवाचक बाहर और भीतर। ये स्थान है, ये आपके काल नहीं है, बल्कि ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? तो ये क्रिया विशेषण है। और निम्नलिखित में से वाक्य को आपने छांटना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया हो। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं? वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। यहाँ खट्टा फल नहीं खाया जाता है, तो यही आपका, इसमें आपका क्रिया विशेषण लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्रिया विशेषण पर आधारित प्रश्न थे, जो कि आपके बहुविकल्पीय थे। तो इसके भेदों पर आधारित आपके ये कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका क्रिया विशेषण भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्रिया विशेषण पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको क्रिया विशेषण क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।